नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो बना के दूंगा, तो अब हम टॉपिक वाइज सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी CHSL की वैकेंसी भी चल रही है, ठीक है, तो आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि अर्थमेटिक और एडवांस दो पोर्शन मैथमेटिक आपसे पूछता है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ अर्थमेटिक, और ये जो सेशंस टॉपिक वाइज रहेंगे वो आपके SSC के जो भी एग्जाम होते हैं वो सबके लिए आपको लाभकारी होंगे। जैसे SSC CGL, CHSL, SSC GD, MTS, गवर्नमेंट SSC कोई भी एग्जाम करवाती है, सबके लिए लाभकारी होंगे। तो ये सेशन आज मैं आपको अर्थमेटिक से स्टार्ट करने वाला हूं, ये सेशन, ठीक है। और अर्थमेटिक में जैसा आप जानते हैं कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक परसेंटेज, रेशियो। ये टॉपिक क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये बिल्कुल बेस होते हैं, अर्थमेटिक की जान है ये, मान लो आप। अगर आपने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया तो आप समझिए आप 50% से ज़्यादा गणित का हिस्सा आप कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने परसेंटेज सीखा तो उसके साथ आप प्रॉफिट लॉस समझ जाएंगे, SI समझ जाएंगे, CI समझ जाएंगे। अगर आपने रेशियो सीखा तो आप मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, ये सारी चीजें आप खत्म कर पाएंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है, समानुपात। और देखो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम आने वाले हैं उनको देखते हुए मैं बिल्कुल बेसिक धीरे धीरे आराम से आपको सारी चीजें कवर अप करा दूंगा। अब बिल्कुल परेशान हो, लगातार बैक टू बैक सेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है SSC GD का 10 जनवरी से पेपर स्टार्ट है, तो उन बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो तो उस हिसाब से चीजें डिजाइन करी गई हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो क्या होता है, सबसे पहले मैं समानुपात आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको एक्चुअली रेशियो पढ़ाऊंगा। तो रेशियो क्या है, अब समझिए। कोई भी चीज, जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि रेशियो दिखने में कैसा होगा। कुछ इस प्रकार का आपको लिखा मिलेगा, A अनुपात B। ये जो दो बिंदी आपको दिख रही है, क्या है, रेशियो का साइन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि A बटा B क्या है, A बटा B। इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगा, A बटा B लिख दूंगा, या फिर इसको पढ़ते कैसे, A रेशियो B या A बाई B या A बटा B, A अपॉन B, ठीक है भैया। चलिए, अच्छा अब मुद्दा ये है कि जो A अनुपात B है ये बना कैसे। मुद्दा ये है कि A अनुपात B बना कैसे। तो A अनुपात B कुछ नहीं बना, आप समझो इस बात को कैसे बना हुआ, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल पूछूं कि 10 लड़कों और 20 लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे कह देंगे सर कि अगर मैं इनको काटूंगा तो 1:2 आ जाएगा, जो कि गलत है। जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लड़के मेल हैं और लड़कियां फीमेल हैं, अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। अगर मैं इनकी संख्या की बात कर दूं, यहां पर क्या कह दूं कि 10 लड़कों की संख्या और 20 लड़कियों की संख्या, आपने अक्सर सवालों में लिखा भी देखा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात यह है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि यहां पर जो दो संख्या है, 2 से अधिक संख्याओं का मैं अनुपात लूंगा। मैंने क्या बोला, जो 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का मैं अनुपात अगर लेता हूं तो उनकी जो डिग्री होगी, उनकी जो यूनिट होगी, वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे अगर मैंने कहा A और B अगर अनुपात में है, किसमें, अनुपात में है। अगर ये अनुपात में है तो अनुपात में तब होंगे जब इनकी जो यूनिट है, यूनिट किसकी, A और B की यूनिट कैसी होगी, A और B की यूनिट कैसी है, समान हो। ये नोट करना पहला पॉइंट कि इनकी A और B अगर अनुपात में है तो A और B की यूनिट को हिंदी में बोल देंगे बेटा इकाई। जो इनकी इकाई है वो कैसी होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो डिग्री है,
डिग्री है, डिग्री को अपनी भाषा में पावर या घात कह लो, जो डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हम तभी इसको क्या कह पाएंगे, हम इसको अनुपात कह पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी हम ए और बी को कैसे लिख पाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि ए अनुपात बी। मुझे लग रहा है ये वाली बात आप अच्छे से समझ पाए हैं कि ए और बी को अनुपात हम कब कह पाएंगे। मुद्दा है जानने वाली बात है ना, कि ए और बी को कैसे जान पाएंगे, कि उनकी यूनिट और डिग्री कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समझ पाए, ठीक है। देखिए छोटी सी बात और समझिए, अगर एक बात और समझो रेशियो की, जैसे अगर ये लिखा है ए बटा बी, एक प्रॉपर्टी है जैसे लिखा है ए बटा बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आएगी। अगर मैं मान लो ऊपर नीचे के से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे मैंने के से गुणा कर दिया, बहुत ध्यान सुनना, ए और बी रेशियो है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर नीचे के से गुणा कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बटा बी। तो यहां से मैंने एक चीज नोटिस करी कि रेशियो में अगर सेम नंबर से गुणा कर दें, रेशियो में अगर किसी भी नंबर से मैं गुणा कर देता हूं तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो पड़ा कि नहीं, नहीं पड़ा भैया। सेम इसी बात को अगर मैं यहां भाग कर देता हूं, लेट से मैं बोल देता हूं कि अगर मैं के से भाग करूं, अगर के से भाग करूं तो के से के कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बटा बी। तो यहां से मैं दो कंक्लूजन पे निकला हूं, क्या, कि जो रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा या किसी भी नंबर से भाग कर दो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा और किसी भी नंबर से मैं भाग करता हूं तो उस रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी रेशियो ज्यों का त्यों रहेगा। अगर रेशियो पहले ए बी था तो बाद में भी क्या रहने वाला है, ए बी रहने वाला है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए अगर मैं इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट से फर्क पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आपको रेशियो की तरफ ले चलूं, किसकी तरफ ले चलूं, रेशियो की तरफ ले चलूं। अगर मैं आपसे ये कह दूं, सिंपल भाषा में कह दूं आपसे कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी की जो वैल्यू है वो मैंने आपको 2:3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2:3 दे रखी है। और मैंने बी अनुपात सी की वैल्यू आपको दे रखी है 3:4। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे भाई, मुझे बता दो कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आप कहेंगे सर, यहां से आप एक बात समझो, यहां से एक बात समझो, इस ए की वैल्यू क्या है, इस ए की वैल्यू 2 है, आप कहेंगे सर इस ए की वैल्यू 2 है। इस बी की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर इस बी की वैल्यू 3 है। अच्छा, यहां पे जो बी, यहां पे एक बात समझो, जो बी यहां पर है वही भी यहां होना चाहिए। तो यहां मैंने चेक करा, यहां पे बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहां सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मुझे ये पता लग गया कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू यहां पे क्या है, 3 है, और सी की वैल्यू क्या है, 4 है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या, कि जब ये जो बी है ना, जितना बी यहां पर है उतना ही बी यहां पर है, तब तो मैं सीधे लिख दूंगा कि 2:3:4। कब लिख पाऊंगा, फिर समझो कि जब ए और बी अनुपात 2:3 है, बी सी 3:4 है, जितना भी यहां है उतना ही अगर बी यहां पे हो, यानी 3 और 3 है, तो मैं डायरेक्ट 2:3:4 लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन मान लो यहां अलग नहीं है, मान लो यहां पर जो है सेम नहीं है बी। जब बी सेम नहीं तो क्या करेंगे, अब वो समझो, अगर बी सेम नहीं है तब समझो क्या होगा बेटा। आप देखो कि ए अनुपात बी का जो मतलब है, मान लो लेट से मैंने कहा 2:3 है, और बी अनुपात सी क्या होगा, 4:5 होगा। क्या होगा, 4:5 होगा। अब देखो, अगर अब मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो कैसे निकलेंगे। रेशियो के बेसिक फंडामेंटल आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, इन बातों को समझ जाओगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। देखो यहां देखो, बी यहां, जितना भी यहां है बेटा उतना ही भी यहां पे, यानी लाला जो भी यहां है वही भी यहां है, यानी बी तो नहीं बदला। अब बी बदला नहीं तो बी की वैल्यू यहां कैसे बदल गई, यहां 3 है यहां 4 है, ऐसा कैसे संभव है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए 3 और 4 का मैं क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। अगर तो मैं यहां 4 से गुणा कर दूं, यहां 3 से गुणा कर दूं, मेरी बात बन जाएगी। अरे बोलो हाँ है ना। अगर मैं ऊपर 4 से गुणा नीचे 3 से गुणा कर रहा हूं, बात बन जाएगी। तो आप
आप देख पा रहे हैं यहाँ से नए अनुपात क्या निकल के आ रहे हैं कि ए बी निकल के आएगा यहाँ से 8:12। अभी मैंने एक सेकंड पहले आपको समझाया था रेशियो में गुणा और भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। यहाँ बी सी कितना आएगा बेटा, यहाँ 12:15 आएगा। और अब आप गौर से देख पा रहे होंगे जितना बी यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो जितना यहाँ बी की वैल्यू 12 है उतनी 12 यहाँ पर है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बेटा क्या हो जाएगा 8:12:15। आई होप आप समझ पाए। इसी का दूसरा रूप और समझो। अब फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लो। अब समझो, देखो इसमें एक काम और मैं कर सकता हूं। अगर आपको ये क्रॉस में, ध्यान सुनना, अगर आपको ये क्रॉस में बी दिख रहा है ना, आप कहीं सर दिख रहा है, अगर कभी भी इस क्रॉस में आपको बी दिखे तो यहाँ पे जो क्रॉस में बी दिख रहा है ना सर, क्रॉस में, किसमें, क्रॉस में, तो क्या करना है, इस ए को पकड़ना है, यहाँ गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, इसको यहाँ गुणा कर दो, 4 तियां, रेशियो आ जाएगा 12, और इस चीज को यहाँ गुणा कर दो, यानी 3 बचे 15। तो डायरेक्ट निकल के आएगा ए बी सी। अरे बोलो बात समझ पाए, समझ पाए? मैंने क्या बोला, अगर ये आपको क्रॉस में बी दिख रहा है, किसमें, अगर ये आपको क्रॉस में बी दिख रहा है तो डायरेक्ट गुणा करो, 2 चौको 8, 4 तियां 12 और 3 बचे 15। ठीक है, अगला मैं सवाल दे रहा हूं, आप फटाफट करके दिखाओ मुझे। 4:7 है, बी अनुपात 3:5 है, इसका अनुपात क्या होगा? अब बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया इसका गुणा यहां कर दो कितना आएगा 12, इसका गुणा यहां कर दो कितना आएगा 21, इसका गुणा यहां कर दो कितना आएगा 35। तो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी लाला क्या आ गया 12:21:35। ठीक है, ये तो मैंने आपको दो लेकर आपको समझा दिया। इसी में अगर 3 हो तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको 3 वाला बताता हूं फटाफट। देखिए कि ए अनुपात बी आपको दिया है 2:3, बी अनुपात सी आपको दिया है 4:5, और सी अनुपात आपको दिया है यहां से डी, तो बेटा यहां से निकल के आएगा आपका 6:7। देखो 6:7। ठीक है, अब मुझे यहां से निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसी में एक तरीका और होता है, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट पहले सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको एक तरीका और सिखाऊंगा। एक पहला मेथड तो ये हो जाएगा, क्या जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद मेथड है, तो आप इस बात को समझो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब आप देखो, आप यहां पे देखो सर, मैंने कहा बोला कि जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे क्रॉस में यहां बी है, क्रॉस में यहां सी है, क्रॉस में ये बेटा यहां बी है, क्रॉस में यहां सी हो, तो जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेथड हमेशा काम करेगा आपको। ठीक है, अब देखो आप क्या काम करेगा, आप देखो यहां पर ए है, कहेंगे सर यहां ए है, क्या इसके अलावा कहीं और ए है? अरे बोलो कहीं और है? नहीं सर। आप बोलेंगे सर कहीं और ए नहीं है, तो आप देखो यहां पे ए पकड़ो, इसको पकड़ो और चुपचाप से नीचे आ जाओ और गुणा कर दो, इसको पकड़ के सीधा गुणा कर दो, 2 चौको 8 6 48, यहां से यानी ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई कितनी 48। इसके बाद आप कहेंगे सर बी कहां है, बी यहां है, यानी बी यहां है, यहां से स्टार्ट करो, फिर इसके बाद बी यहां पर है, सीधे इसके पास आ जाओ। अब कहीं और बी नहीं है तो सीधे कहां आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, तो 3 चौको 12 छिंग 3 चौको 12 छिंग 72। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसके बाद सी कहां है बेटा, आप कहेंगे सर सी यहां पर है, लेकिन कहानी स्टार्ट कहां से होगी, ऊपर से स्टार्ट होगी लाला, तो यानी 3 बचे 15 और 15 छिक्का 90 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, 15 छिक्का 90 आ जाएगा। आप कहेंगे सर डी कहां है, ये रहा डी, कहां है, ये रहा डी। अगर डी यहां है तो डी नीचे है, लेकिन कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से, तो 35 तियां होते हैं 105 होते हैं, यानी ये डायरेक्ट आपका आ गया ए बी सी डी बराबर आपका आ गया 48 72 90 105। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इस बात को समझो। मैंने क्या करा, मैंने ये ए ऊपर पकड़ा, तो ए कहीं और नहीं है, सीधा नीचे आ गया, यानी 2 चौको 8 छिंग 48 हो गया। इसके बाद बी, तो बी यहां से कहां आएंगे, इसके पास, क्योंकि बी यहां पे है, तो 3 से 4 पे आएंगे, 3 चौको 12 12 छिंग 72। ठीक, इसके बाद सी, सी यहां पर है, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे, ऊपर से, 3 बचे 15 छिंग 15 छिक्का 90 होते हैं, कितने होते हैं 90 होते हैं। इसके बाद डी कहां है, यहां है, डी नीचे, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे, ऊपर से, तो गुणा कर दो, 15 7 105 हो जाता है, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूं, कैसे करूंगा फटाफट मैं बताता हूं आपको। देखो कैसे, देखो कैसे बेटा, ए बी सी और डी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा क्या, ये आपका 2 3 दिया है, ये आपका 4 5 दिया है, और ये आपका 6 7 दिया हुआ था।
ठीक है, बोलो हाँ है ना। यानी यहाँ ए और बी 2 3 दिया, बी और सी 4 5 दिया, सी और डी 6 7 दिया। तो कुछ नहीं करना, आप देखो इस 3 के सामने सारी जगह खाली है, इसके सामने जिसके सामने सारी जगह खाली है बेटा उसको बढ़ा लेंगे, ये 3 कर देंगे, ये 3 कर देंगे। यहाँ 5 है तो 5 बढ़ा लेंगे। बस आपको उसके सामने वाला भाई बढ़ा देना है, यानी इसके सामने भाई जगह खाली है, किसके सामने 3 के सामने, तो 3 को बढ़ा देंगे। यहाँ किसके सामने 5 के सामने हमने 5 बढ़ा दी। यहाँ जगह खाली है 4 के सामने, यहाँ 6 के सामने, और उठा के क्या कर देंगे भैया हम सीधा गुणा मार देंगे। तो आप देखो यहाँ से 24 दूनी आपका 48 हो जाएगा, और यहाँ आपका देखो 12 छिंग 72 हो जाएगा, यहाँ आपका 90 हो जाएगा, यहाँ आपका 105 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है अपना, बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपके एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका फटाफट आंसर दीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि A अनुपात B आपको 3 अनुपात 4 दिया हुआ है और B अनुपात C आपको दे रखा है। यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ 2 अनुपात 3 दिया हुआ है और ये 4 अनुपात 5 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा है A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात A इंटू B, सॉरी A इंटू C। यहाँ पे A इंटू सी पूछ लिया मैंने, इसका फटाफट आंसर, आप फटाफट आंसर क्या करेंगे कमेंट में करेंगे। तो कैसे करेंगे तो सुनो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा ए बी सी पता करूंगा, ए बी सी क्या पता करूंगा बच्चा, ए बी सी पता करूंगा। अभी मैंने कहा था अगर क्रॉस में बी है तो सीधा गुणा कर देंगे, क्रॉस में क्या है, क्रॉस में बी है, सीधा गुणा कर देंगे। आप देखो सबसे पहले यहां से गुणा करो 8 और यहां से गुणा करो 12, यहां से गुणा करो 15, ठीक है। यहां से गुणा करो 8, 4 3 12 और 3 बचे 15। अब ए की वैल्यू मेरे को 8 पता लग गई, बी की मेरे को 12, सी की मेरे को 15 पता लग गई। क्या पता लग गई, ठीक है। यहां से मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, 8 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64, बी की वैल्यू बेटा यहाँ 12 है, 12 यानी 144, और ए कितना है बेटा, ए 8 है, बी और सी 15 यानी 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। अगर मैं इसको 8 से काटता हूं, बहुत ध्यान सुनो, मैंने अभी आपको समझाया था रेशियो में किसी भी नंबर से बच्चा मैं गुणा भाग कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं देखो यहाँ इसको 8 से कट कर रहा हूं तो 8 8 64 हो जाएंगे, और यहाँ 18 अट्ठे होते हैं, और ये यहाँ से 15 अट्ठे 120, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 8 रेशियो 18 रेशियो 15, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछ लिया, x रेशियो बाई आपको दिया है 12 रेशियो 5, और आपसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है बाई रेशियो z, क्या पूछा है आपसे, यहाँ 21 रेशियो 16 दिया हुआ है, आपको 21 रेशियो 16 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया x रेशियो z, x रेशियो z पूछा गया आपसे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल। अच्छा जब भी आपको सिर्फ यहाँ पे देखो, आप ये जानते हैं मैंने आपको सिखाया x रेशियो बाई रेशियो z, ये मैंने सिखाया। मैंने कहा ये हम तब कर पाते जब यहाँ बाई क्रॉस में हो। आप कहें सर सही बात है, तो हम इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं। अगर मुझसे बाई ना पूछा है तो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान सुनना, मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा इसका गुणा कर दूंगा, सीधा इसका गुणा कर दूंगा, यानी 12 × 21 अनुपात 5 × 16, 12 × 21 अनुपात 5 × 16। आप देख पा रहे हैं मैं यहां से कर रहा हूं 4 से काट रहा हूं, 4 तिया और 4 चौको 16। क्यों, क्योंकि आपको पता है रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चा ये आ गया 63 और ये आ गया आपका 20। अब आगे ये कटेगा नहीं, और रेशियो हम तब तक बेटा काटते हैं, रेशियो का मतलब है बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म, किन्हीं दो नंबरों की सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, रेशियो कह देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप इसमें क्या रहेगा, अगला टाइप क्या रहेगा इसमें, देखो समझो इस बात को। कभी भी अगर रेशियो ऐसे लिखा है a/4 b/5 बराबर c/6, अगर मैं a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 रखूंगा तो आप देख पा रहे हैं लल्ला, यहां से a b c का अनुपात क्या निकल के आएगा, a b c का अनुपात क्या निकल के आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं आप इसको एक झटके में कर देंगे। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5:6। अब आप कहीं सर आपने डायरेक्ट तो कर दिया 4:5:6, ये जो नीचे लिखा है वही इसका अनुपात हो जाएगा, लेकिन क्यों, कैसे, आप एक बताओ। ये तीनों चीजें अपने आप में कैसी हैं, बराबर है। तो मैं इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू मान ले रहा हूं, आप लेट से k मान लो, मैंने k मान लिया, ठीक है। यानी ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर भी होगा, यानी a/4 बराबर k। यहां से आप देखो, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, अरे बोलो आ जाएगी, यानी a बराबर 4k आएगा।
सेम इसी प्रकार b/5 बराबर k, यानी कि b बराबर 5k आएगा बेटा। क्या आएगा? b बराबर बच्चा क्या आएगा? 5k आएगा। अरे बोलो हाँ है ना? कितना आएगा? 5k। आप देखो c/6 बराबर k, तो c बराबर बेटा 6k आएगा। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? यानी मुझे a b c की वैल्यू पता लग गई है, तो बच्चा a b और C का अनुपात क्या होगा? 4K, अनुपात 5K, अनुपात 6K। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि रेशियो में किसी भी नंबर से भाग कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं K से भाग कर देता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं देखो यहां से अनुपात क्या आ गया? 4:5:6। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन करी बेटा। क्या ऑब्जर्वेशन करी? कि मैंने कहा अगर ये रेशियो सारे अपने आप में बेटा कैसे हैं? बराबर है। कैसे हैं? बराबर है। अगर ये रेशियो सभी अपने आप में बराबर है और ऊपर जो इनका मल्टीप्लाई है वो क्या है? अगर 1 है। क्या है? 1 है। अगर मल्टीप्लाई 1 है तो बच्चा बहुत ध्यान सुनना, डायरेक्ट 4:5:6 आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आपका अनुपात हो जाएगा। अरे बोलो ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इसी प्रकार का एक सवाल और देता हूं, आप देखिए फटाफट। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि a/5 बराबर b/7, यानी c/12 आ गया, तो आप तुरंत कह देंगे सर अब अगर मैं a b c का अनुपात पूछूंगा तो क्या कह देंगे? 5:7:12। आप समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये रेशियो ऑब्जर्वेशन क्या, अगर ये तीनों आपस में बराबर है, 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, आप कर पाएंगे। ये तीनों अगर आपस में बराबर है और ऊपर a का फैक्टर a का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, b का कॉफिशिएंट 1, c का कॉफिशिएंट 1। अगर ऐसा है तो 5:7:12 डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? आपके अनुपात हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी में दूसरी बात देखो, क्या बेसिकली अगर यहां पे लिखा होता a 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5। अगर ये लिखा होता कि 2a 3b 4c, अगर 2a/3 3b/5 4c/5 दे रखा है अगर आपको बेटा, तो अगर आपसे ये जानना चाहता है कोई कि a/b/c क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे करना है इस सवाल को। अब मैं ये बात तो जानता हूं अगर ऊपर 1 1 1 होता, बहुत ध्यान सुनना, मैं ये बात जानता हूं ऊपर अगर 1 1 1 होता तो नीचे वाली संख्या ही अनुपात होती। अरे बोलो हाँ है ना? अभी बता गया हूं क्या ऊपर 1 1 होता तो नीचे वाली संख्या ही अनुपात होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 3 4 का क्या ले ले रहा हूं? अनुपात ले ले रहा हूं। 2 3 4 का अनुपात, सॉरी 2 3 4 का एलसीएम ले ले रहा हूं। क्या ले ले रहा हूं? 2 3 4 का एलसीएम ले ले रहा हूं। तो बच्चा 2 3 4 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आप कहेंगे सर 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। मैं एलसीएम ऑफ यहां लिख दे रहा हूं, एलसीएम ऑफ 2 3 4 बेटा कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। अगर उस 12 से मैं नीचे गुणा कर दूं, क्योंकि सब आपस में सारे इक्वल हैं तो गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो अगर मैं यहां से इसको कट करता हूं तो 6 आएगा, यहां से करूंगा तो ये तुम्हारा 4 आएगा, यहां से करूंगा तो 3 आएगा। तो यहां पे आप देखो a/18 बराबर b/16 बराबर c/15। अब आप देख पा रहे हैं 18 16 और 15 क्या आ गया? इसका अनुपात आ गया। समझ पाए? अगर कभी भी इस प्रकार की प्रॉपर्टी दे रखी है, इस प्रकार सवाल दे रखा है कि ऊपर 1 1 ना हो तो हम क्या कर देंगे? उनका एलसीएम ले लेंगे। अरे बोलो बात ठीक है? ठीक, चलिए इसी में बेटा नेक्स्ट स्टेप भी होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आप देखो फटाफट। जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है। कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन आए तो ध्यान रखना रेशियो कभी भी ना ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। किस फॉर्म में होते हैं? रेशियो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होते हैं। इंटीजर फॉर्म क्या होती है? इंटीजर फॉर्म ये होती है नंबर शुड बी कंप्लीटेड। कोई भी नंबर अपने आप में पूरा है, कंप्लीटेड है, तो वो नंबर कैसा होगा? इंटीजर फॉर्म में होगा। जैसे आप देखिए
मैं इसको इंटीजर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करूंगा बच्चा, इस 2 3 4 का एलसीएम ले लूंगा। तो आप कहेंगे 2 3 4 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। क्या होगा? 12। और अभी आप जानते हैं कि अगर रेशियो में मैं 12 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो फटाफट, अगर मैं 12 से गुणा करूं तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा। देखो ना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 से काटेंगे 6 बार, इसका इसमें करेंगे 4 बार, इसका इसमें करेंगे 3 बार। समझ पाए ना? चलिए, तो यहाँ ए और बी, यानी मान लो यहाँ पे ए बी सी दे रखा था, तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? 6 4 3। अगला सवाल मैं लिखने जा रहा हूं, वो उसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 1/4, 1/5 और 1/6। 1/4, 1/5, 1/6 दे रखा है, यानी इसका एक्चुअली इंटीजर फॉर्म में रेशियो क्या होगा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, अब आप देखो, यानी 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, यानी 4 5 6 का बेटा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे सर 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा? 4 5 का एलसीएम 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। अगर मैं 60 से गुणा कर दूंगा, यानी मैं 60 से पूरे में गुणा करूंगा, तो अगर मैं 4 से गुणा करूं, भाग दूंगा, तो बेटा यहाँ 15 आएगा, 5 से दूंगा तो ये 12 आएगा, और 6 से दूंगा तो कितना आएगा? 10 आएगा, यानी कि 15 12 10। ठीक है, समझ पाए? ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपसे इसी बेस पे एक सवाल पूछता हूं। सवाल क्या है कि A अनुपात B अनुपात C आपको दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और आपसे पूछा है कि A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखो आंसर क्या होगा इसका, देखो A की वैल्यू यहाँ 2 है, B की 3 है और C की 4 है, तो बेटा यहाँ 2/3 कर लेंगे, अनुपात यहाँ 3/4 कर लेंगे, अनुपात यहाँ 4/2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 4/2 कर लेंगे। अब आप एक बात समझो, 3 4 और जो 2 का, अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो फ्रैक्शन में रेशियो नहीं लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं इंटीजर फॉर्म में, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करने के लिए मुझे इसका बेस खत्म करना पड़ेगा। अब बेस खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस बेस का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मैं बेस का एलसीएम लूंगा तो आप देख पा रहे हैं 3 4 2 का बच्चा एलसीएम क्या होगा? 3 4 2 का एलसीएम होगा 12, तो मैं उस 12 से क्या कर दूंगा? बोलो, गुणा कर दूंगा। तो यहां से मैं काटूंगा, तो बच्चा बहुत ध्यान सुनना, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, यानी ये अनुपात 8 आ गया। 4 तिया 12, यानी यहां से 3 बार कटा, 3 तिरका 9 आ गया, यानी यहां 9 आ गया। अगर मैं यहां से काट रहा हूं बच्चा, यहां पे देखो गौर फरमाओ, 6 चौको 24, यानी कि ये आपका आंसर क्या आ गया? 8 9 24 आपका क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, समझ पाए? बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इस प्रकार का सवाल अगर आ जाता है आपके सामने, 2A बराबर 3B बराबर 4C, डायरेक्ट ये तरीका आता है, तो इसको करने का क्या तरीका है? आप देखो, एक बात तो वही मैं आपको अभी बता गया था कि यहाँ पे अगर यहाँ बटे में कुछ कर दो तो ऊपर 1 1 हो और नीचे कुछ बटे में हो तो वही उनका अनुपात होता है। पर वो तो हो गया बेसिक तरीका। अगर आप डायरेक्ट, आपके ऊपर दिया हुआ है, डायरेक्ट बटे में कुछ नहीं है, ध्यान सुनना, बटे में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ऊपर दिया है 2A 3B और 4C, तो कुछ ना करो। अगर आपको A निकालना है बच्चा, A निकालना है तो A छुपा लो, 3 चौको 12 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि A छुपा लो तो 3 चौको 12 आ जाएगा, B छुपा लो, B आ जाएगा 4 दूनी 8, C छुपा लो तो 2 तिया 6। अब अगर 2 से कट कर दो इसको तो 6 4 और 3 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट सवाल मैं लिख रहा हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक अगला सवाल देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। अगला सवाल 4A 5B 7C, तो यहां मुझे A रेशियो B रेशियो C, आप क्या बताएंगे? इसका आंसर आप देंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप देंगे फटाफट। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है A अनुपात B आपको दिया 1/2 अनुपात 3/8, यहां से आपको B अनुपात C दिया हुआ है कितना? 1/3 अनुपात 5/9, यहां से आपको C अनुपात D दिया हुआ है 5/6 अनुपात 3/4। देखिए
ये अनुपात है। लेकिन अभी आप देख पा रहे हो ये अनुपात फ्रैक्शन में है। किस में है? फ्रैक्शन में। ये आपको चारों अनुपात दे रखे हैं, ए बी, बी सी और सी डी, 3 टाइप के। तो ये तीनों कैसे हैं? फ्रैक्शन में है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे आंसर बताना है इसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है। यानी सबसे पहले मैं इन्हें इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, देन फिर बताऊंगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कैसे इंटीजर फॉर्म कन्वर्ट करना अभी मैं बता चुका हूं आपको बच्चा कि क्या करेंगे, हम इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यानी 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। अगर मैं पूरे में 8 से गुणा करूंगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? 3 और 9 का एलसीएम आप कहेंगे सर 9 आ जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। अगर 3 9 का एलसीएम 9 है तो यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ से गुणा करेंगे यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा, यहाँ 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, यानी यहाँ 10 आ गया। 4 तियां 12 और 3 तिरका 9। यानी कि मेरे को पता लग गया कि ए और बी का अनुपात 4:3 है, बी और सी का अनुपात 3:5 है, सी और डी का अनुपात 10:9 है। ठीक है, चलिए तो अब अगर मेरे को ए बी सी निकालना है बच्चा, क्या निकालना है? ए बी सी अनुपात डी निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैं आपको सिखा चुका हूं, ये 3:5 है। तो यहां से सीधा गुणा कर देंगे तो आप 12 धाई 120, यहां से 3 तिरका 9, 9 और 10, यहां से 90 अनुपात 3 बचे 15, 15 ये आपका आ जाएगा 150 अनुपात। यहां से देखो 15 नुमा होते हैं बेटा 135। अब अगर मैं इसे 5 से काट दूं, भाई मैंने क्या बोला, पहले आप ऐसे गुणा करेंगे, फिर आप ऐसे गुणा करेंगे, फिर आप ऐसे गुणा करेंगे और फिर आप ऐसे गुणा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये ए है तो डायरेक्ट गुणा कर दो। यहाँ बी से यहाँ आ गए, यहाँ गुणा कर दिया। फिर सी से यहाँ आ गए, यहाँ गुणा कर दिया। देन डी से यहाँ गुणा कर दिया। अगर मैं इसको 5 से कट करता हूँ तो ये 24 आएगा। 5 से 18 पंचे 90, ये यहाँ 5 से काटो ये 30 और यहाँ 5 से काटो ये 35, सॉरी 5 से काटो यहाँ कितना है? 27। यानी 24, 18, 30, 27 आपका क्या आ जाएगा? ये आप देखो और भी कट जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप जानते हैं रेशियो बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म होता है। ये आप देख पा रहे हो ये 3 से और कट रहा है। अगर आप 3 से ना काटो तो आप देखो 15 से कट रहा है सीधा। 15 अट्ठे 15 छक्के 15 धाई और 15 नुमा, यानी ये 8 6 10 9 इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि आप इस वीडियो से बिल्कुल बेसिक रेशियो समझ चुके हैं। ठीक है, तो बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं इसके फर्दर आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक जय हिंद।